Greetings to everyone. Welcome in science class. Today we are doing our next topic of the chapter Why Do We Fall Ill, that is organ specific and tissue specific manifestations. So organ specific और tissue specific manifestations क्या होती हैं? ऑर्गन स्पेसिफिक मीन जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को जाके ही अफेक्ट करती हैं या पर्टिकुलर टिश्यू को जाके अफेक्ट करते हैं इन्फेक्शंस या इन्फेक्शियस एजेंट्स, उन डिजीज़ को बोलते हैं हम ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस. सो द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू दीज दे डिफरेंट मीन्स. हम पढ़ चुके हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस या पैथोजन, फंगस वगैरह हैं, ये हमारी बॉडी में अलग अलग तरीक़ों से एंटर करते हैं. हमने पढ़ा ये एयर के थ्रू एंटर कर सकते हैं, वाटर के थ्रू एंटर कर सकते हैं, हमारे मॉस्कीटो जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करा सकते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इनको हमारी बॉडी में रिलीज़ कर सकते हैं. वेयर डू दे गो देन? फिर वो कहाँ जाते हैं? द बॉडी इज़ वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर टू द माइक्रोब्स. अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में देखें तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लार्ज भी है और कॉम्प्लेक्स भी है. सो देयर आर मैनी पॉसिबल प्लेसेस. अलग अलग प्लेसेस हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्गन हो सकते हैं और अलग अलग टिश्यू हो सकते हैं जिनमें ये बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन जो है जाके इन्फेक्शन करे. वेयर दे कुड गो. डू ऑल माइक्रोब्स गो टू द सेम टिश्यू? क्या सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही टिश्यू पे जाते हैं? और डू दे गो टू डिफरेंट वंस, या फिर अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं? लेट्स रीड इट आउट. डिफरेंट स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स सीम टू हैव इवोल्व टू होम इन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो डिफरेंट स्पीशीज हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो हमें दिखाई देती है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाती है. इन पार्ट दिस सिलेक्शन इज कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री. ये डिपेंड करता है उनके पॉइंट ऑफ एंट्री पे, यानी उस पॉइंट पे जहाँ से वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. इफ़ दे एंटर थ्रू एयर वाया नोज, ठीक है. सो फर्स्ट हमारे पास आता है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे नोज़ के थ्रू जाते हैं, हवा से हमारे नोज़ के थ्रू एंटर करेंगे, दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स. ये हमारे लंग्स के अंदर जाएंगे और हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करेंगे. इट मीन्स ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं, जो एयर के थ्रू जाते हैं? सो दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया. कौन सा बैक्टीरिया है जो हमारे लंग्स के अंदर जाता है? और बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है, निमोनिया का बैक्टीरिया है, ठीक है. ट्यूबरक्लोसिस का, निमोनिया का, या फिर हम कह सकते हैं कि कोविड जो हम पढ़ते हैं, कोरोना वायरस, ये भी हमारे नोज़ के थ्रू एंटर कर सकता है. सो ये सारे बैक्टीरिया अगर हमारे, या डिफरेंट पैथोजन हमारे नोज़ के थ्रू एंटर करते हैं तो ये हमें लंग वाली डिजीज़ कॉज करेंगे. लंग्स वाली डिजीज़ होती हैं जैसे कि निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, लंग्स इन्फेक्शंस हो गए, अस्थमा हो गया, ये सारे के सारे डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट आप ये राइट करेंगे. इफ़ दे एंटर थ्रू द माउथ, अगर यही बैक्टीरिया या कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हमारे मुंह के थ्रू एंटर कर रहे हैं, दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग लाइक द टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया. ये हमारे इंटेस्टाइन में रह सकते हैं, हमारे गट में इंटेस्टाइन के अंदर वाली वॉल पे रह सकते हैं, चिपक जाते हैं, वहाँ रहेंगे और हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं. जैसे कि टाइफॉइड का बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफी, वो टाइफॉइड का बैक्टीरिया जो हमें क्या करता है, विच कॉजेज द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस. और दे कैन गो टू द लीवर, या फिर हमारे ब्लड के सप्लाई के थ्रू ये लीवर में जा सकते हैं. और ये कुछ ऐसे वायरस हो सकते हैं जो हमें लीवर की डिजीज कॉज कर सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जॉन्डिस. या तो जॉन्डिस कॉज करेंगे या हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं. तो अगर बैक्टीरिया हमारे नोज़ के थ्रू जाएगा तो ये क्या करेगा, ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा. अगर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे माउथ के थ्रू एंटर करता है तो ये हमें इंटेस्टाइनल डिजीजेज, फूड पॉइजनिंग, टाइफॉइड, ठीक है, या फिर लीवर कॉजिंग डिजीजेज जैसे कि जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियां कॉज करते हैं, ठीक है. तो ये हमारा डिपेंड करता है ऑन द एंट्री, मोड ऑफ द एंट्री, ठीक है, मोड ऑफ एंट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस मोड के थ्रू ये एंटर कर रहा है. जो भी हमारी ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ द एंट्री ऑफ द पैथोजन, ठीक है बेटा. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है, बट दिस नीड नॉट ऑलवेज बी द सेम केस. बट कभी कभार ये केसेस सेम नहीं होते. एन इन्फेक्शन
लाइक HIV, जैसे कि इन्फेक्शन है HIV हमने पढ़ा था ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस दैट कम्स इनटू द बॉडी वाया द सेक्सुअल ऑर्गन्स। ये हमारी बॉडी में या तो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू आता है, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी में ये कैसे जाएगा, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक पर्सन का ब्लड अगर दूसरे की बॉडी में चढ़ा दिया जाए, सपोज HIV पेशेंट है, उसके ब्लड को दूसरे नॉर्मल पर्सन की बॉडी में चढ़ा देते हैं, तो उनके थ्रू भी ये बॉडी में एंटर कर सकता है। नेक्स्ट, आफ्टर एंट्री ऑफ द HIV वायरस, जो HIV वायरस है जो एड्स कॉज करता है, दिस विल एंटर थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एंटर तो करता है, लेकिन ये स्प्रेड हो जाता है सभी लिम्फ नोड्स में, क्योंकि ये सभी लिम्फ नोड्स में जाएगा ऑल ओवर द बॉडी। क्यों जाएगा? क्योंकि ब्लड जो है, वही ब्लड HIV वाला जो ब्लड है वो सारी बॉडी में घूमेगा, और हमारी लिम्फ, जितनी भी लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, जो लिम्फ नोड्स हैं जो जिनके अंदर लिम्फ होता है बेसिकली, और हमारे लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं जो उनको ट्रैप कर लेते हैं, उन वायरसेस को ट्रैप कर लेते हैं और उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो पूरी बॉडी के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर ये पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा। ऐसे ही मलेरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मलेरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एंटर करेगा? एंटर थ्रू द मॉस्किटो, मच्छर के काटने से बॉडी में जाएगा, ठीक है। मलेरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, हमने पढ़ा था, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में कैसे जाएगा? जब मच्छर हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोआ को इंजेक्ट कर देता है, विल गो टू द लीवर। ये सबसे पहले ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है? ये लीवर में जाता है। फिर लीवर में अपना नंबर इंक्रीज कर लेता है, लीवर में अपना नंबर इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, और फिर हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर घुस जाता है, ठीक है। और इस तरह से ये हमारी बॉडी में मलेरिया कॉज करता है, हमारी बॉडी में मलेरिया को फैलाता है, ठीक है। तो मोड ऑफ एंट्री पे डिपेंड करता है, कुछ डिजीज तो मोड ऑफ एंट्री पे डिपेंड करती है कि किस मीन से आ रही हैं, और कुछ डिजीज डायरेक्ट ब्लड के अंदर एंटर करती हैं और ब्लड से स्पेसिफिक ऑर्गन तक जाती हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा ना कि ब्लड में HIV वायरस आया, ठीक है, थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, वो हमारी बॉडी में आया, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा कि मच्छर ने हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम डाला, ठीक है, इंजेक्ट किया, जो हमारे लीवर को जाके इन्फेक्ट करेगा, और लीवर के बाद हमारे RBCs के अंदर जाएगा, अपना नंबर बढ़ाएगा और RBC को तोड़ता चला जाएगा, और हमारी बॉडी में मलेरिया का इन्फेक्शन कॉज होता है। उसके बाद आता है हमारे पास वायरस कॉजिंग जापानीज एनसेफेलाइटिस। जापानीज एनसेफेलाइटिस को हम बोलते हैं JE का इंजेक्शन छोटे बच्चों को दिया जाता है, ठीक है, और इसको हम ब्रेन फीवर का नाम भी देते हैं। विल सिमिलरली एंटर थ्रू द मॉस्किटो बाइट। ये जापानीज एनसेफेलाइटिस जो होता है, ब्रेन फीवर इसको हम कहते हैं, दिमागी बुखार, ये भी मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। सो मोड ऑफ एंट्री पे डिपेंड करता है कुछ ऑर्गन्स में, लेकिन कुछ ऑर्गन्स के अंदर मोड ऑफ एंट्री पे भी ये डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है, कई बार ब्लड के अंदर डायरेक्टली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है और वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जाके इफेक्ट करता है, बट इट गोज ऑन टू इन्फेक्ट द ब्रेन। लेकिन ये हमारे इन्फेक्ट कहाँ करता है? ब्रेन को जाके, ठीक है। अब ये जाएगा सब, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगा, हमें कैसे पता चलेगा? द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज विल दस डिपेंड अपॉन द टिश्यू और ऑर्गन। सिम्टम और साइन ऑफ द डिजीज, जब हमें डिजीज के साइन और सिम्टम मिलेंगे, ये डिपेंड करेंगे कि टिश्यू और ऑर्गन में विच द माइक्रोब टारगेट, ठीक है। तो सिम्टम और साइन बीमारी के हमें बीमारी से हमें पता चलेगा कि हमें कौन सी बीमारी है, ठीक है, सिम्टम्स देख के, साइंस देख के। क्योंकि जो सिम्टम और साइन हैं वो किसके बेसिस पे आएंगे? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन को जाके टारगेट करेगा, चाहे वो ब्लड के थ्रू एंटर हुआ है, चाहे वो नोज के थ्रू एंटर हुआ है, चाहे माउथ के थ्रू हुआ है, वो जब एक पर्टिकुलर ऑर्गन को जाके टारगेट करेगा, उसके बीमारी होने की वजह से, उस ऑर्गन के अंदर बीमारी होने की वजह से हमारे अंदर जो भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, हमारे अंदर जो भी बीमारी के सिम्टम और साइंस आएंगे, वो सारे सिम्टम और साइन को जज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कौन सी बीमारी हुई है। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टारगेट ब्रेन है, अगर हम मान लें सपोज द टारगेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ब्रेन, वी विल ऑब्जर्व द हेडेक, हमारे सिर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे, वॉमिटिंग आएंगी, फिट्स पड़ जाते हैं, ठीक है, बेहोशी आ सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, अगर ब्रेन टारगेट है, ठीक है। तो ये हमें, सो वी कैन इमेजिन व्हाट सिम्टम एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन विल बी इफ द टारगेट टिश्यू इज स्पेसिफिक ऑर्गन।
तो हमें टारगेट टिश्यू के सिम्टम और साइन देखने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी हो सकती है। इफ़ टारगेट इज़ ब्रेन देन हेडेक और वॉमिटिंग होगी या फिट्स पड़ेंगे, अनकॉन्शियसनेस होगी। और अगर ब्रेन टारगेट नहीं है, कोई और ऑर्गन टारगेट है, जैसे लीवर टारगेट है, तो उसमें कोई और बीमारी होगी। ठीक है। इन एडिशन टू द टिश्यू स्पेसिफिक एफर्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज there will be other common effects too. Most of these effects depend upon the fact that body's immune system is activated in response to the infection. तो सबसे ज़्यादा कॉमन इफेक्ट जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन इफेक्ट हमारी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी गेट एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। कैसे पता चलेगा एक्टिवेट हो गया? हमारे WBC का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। जो हमारे WBC कितने होते हैं हमारी बॉडी में टोटल ल्यूकोसाइट 4000 to 11,000 पर mm³ एरिया पर mm वॉल्यूम के अंदर इतने होते हैं। ठीक है। तो 4000 से 11,000 होता है। अगर 11,000 से ज़्यादा नंबर काउंट आ जाता है WBC का, इट मीन्स इट इंडिकेट सम इन्फेक्शन इन द बॉडी। ये हमें बताता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन इंक्रीज हो गया है। एंड एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स मैनी सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यूज टू किल ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, एक्टिव हुआ इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है? ये बहुत सारी सेल्स को क्या करता है? बहुत सारी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, रिक्रूट कर देता है, ताकि टू द अफेक्टेड टिश्यू के पास भेजेगा टू किल ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि पैथोजन को, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहीं मारा जा सके। दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इन्फ्लामेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन क्या होती है? जब हमारा ब्लड इन्फेक्शन वाली जगह पे कुछ WBCs को, कुछ डिजीज किलिंग स्पेशल सेल्स को, कुछ स्पेशल WBCs को वहाँ पे सेंड करता है इन्फेक्शन वाली जगह पे, और वहाँ पे भेजने के बाद ताकि वो वहाँ पे पड़े हुए एंटर करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सच रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन आ जाती है उस हिस्से पे। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट्स as swelling and pain and general effects such as fever. जनरली हमें क्या देखने को मिलेगा? ऐसी जो सपोज हमें कहीं पे चोट लगती है, हमें कोई इंजरी होती है, चोट लगती है हमें, तो वहाँ पे चोट लगे वाले हिस्से पे बैक्टीरिया और वायरस अंदर एंटर कर सकते हैं, उस जगह पे सूजन आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो अपने साथ WBC को कैरी करके लाएगा, और जो बैक्टीरिया और वायरस उस जगह से एंटर कर सकते हैं उनको वहीं पे किल करेगा। तो ऐसे इफेक्ट की वजह से, ऐसे लोकल इफेक्ट की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? वी विल सी द स्वेलिंग, हमें सूजन महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, और कुछ जनरल इफेक्ट होंगे जैसे कि फीवर हो सकता है। ठीक है। और ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज इन्फ्लामेशन। ठीक है। सो व्हाट इज इन्फ्लामेशन? एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट मैनी WBC टू द अफेक्टेड टिश्यू पे कुछ WBC को सेंड कर देता है टू किल ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इन्फ्लामेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर आर लोकल इफेक्ट सच एज स्वेलिंग एंड पेन कैन बी सीन। ऐसी जगहों पे पेन और फीवर देखने को मिलेगा। यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक ऑल्सो। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है, इन सम केसेज द टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट। कई प्लेसेस पे हम कई केसेस में क्या देखते हैं? जो टिश्यू स्पेसिफिसिटी होती है इन्फेक्शन की, दैट लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट। कुछ जनरल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन HIV इन्फेक्शन के टाइम पे द वायरस बॉडी में एंटर कर गया गोज टू द डायरेक्ट इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम के पास जाएगा। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का जो WBC है, जहाँ इम्यून सिस्टम हमारा बन रहा है, एंड डैमेज इट, और जाके उनको किल करना शुरू कर देगा एंड डैमेज इट्स फंक्शन। Thus, many of the effects of HIV/AIDS are because the body can no longer fight off the many minor infections that we face every day. तो जिनको भी HIV/AIDS की प्रॉब्लम होती है, उनको दूसरी HIV की वजह से वो कभी नहीं मरते, उनको HIV की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट एक नॉर्मल इन्फेक्शन, नॉर्मल फीवर या नॉर्मल ज़ुकाम, ये इनके अगेंस्ट भी बॉडी जो है वो फाइट नहीं कर सकती, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ही खराब हो जाता है, और एक माइनर सा इन्फेक्शन भी उनकी जान ले सकता है, जो हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं।
ठीक है। इंस्टेड एवरी स्मॉल कोल्ड कैन बिकम निमोनिया, एक छोटा सा जुकाम भी उनके लिए निमोनिया बन सकता है। अ माइनर गट इन्फेक्शन, एक नॉर्मल सा इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन उनके अंदर डायरिया कर सकता है, उनके अंदर दस्त लग सकते हैं, और ब्लड लॉस, और बॉडी में से ब्लड का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इट मीन्स व्हाट आर द फीचर्स विच कैन बी सीन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम HIV इन्फेक्शन। कैसे सिम्टम और साइंस देखने को मिलेंगे HIV इन्फेक्शन के मरीज के अंदर, कैसे सिम्टम और साइन देखने को मिलेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक व्हाट आर द सिम्टम्स एंड साइंस सीन एज अ रिजल्ट ऑफ HIV इन्फेक्शन इन अ पर्सन। ठीक है, क्वेश्चन आप राइट कर लीजिए इसको, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड साइंस विच आर सीन एज अ रिजल्ट ऑफ HIV इन्फेक्शन इन अ पर्सन। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास सो इन्फेक्शन द पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV, इट इज़ दीज इन्फेक्शन दैट किल द पीपल, ऐसे लोगों को सिर्फ एक छोटा सा इन्फेक्शन ही किल कर देता है जिनको HIV एड्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज मैनिफेस्टेशंस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्वेरिटी ऑफ द डिजीज़ होती है, स्वेरिटी मतलब कि कितनी स्वीयर डिजीज़ है, कितनी खतरनाक बीमारी, कितनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हो रही है। मैनिफेस्टेशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स, ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर गए। अगर कम एंटर करेंगे तो इन्फेक्शन कम होगा, अगर बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर गए तो इन्फेक्शन लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है। सो इफ़ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज़ वेरी स्मॉल, अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स बहुत कम है, द डिजीज़ मैनिफेस्टेशन में भी माइनर, डिजीज़ का जो इफेक्ट होगा, डिजीज़ की जो मैनिफेस्टेशन है वो कम होगी, अननोटिस्ड, इतना कि हमें पता भी ना चले, 2-4 छींकें आई और हम ठीक। ठीक है, बट इफ़ द नंबर इज़ ऑफ द सेम माइक्रोब्स, अगर उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर हमारी बॉडी में एंट्री का लार्ज है तो द डिजीज़ में बी स्वीयर, वो बहुत खतरनाक हो सकती है, एनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग, और ये जानलेवा भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर? तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, यहाँ तक हम करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इन्फेक्टिव डोज, इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्टिव डोज। इन्फेक्टिव डोज क्या होती है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ पैथोजन जो हमारी बॉडी में किसी डिजीज को कॉज करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड टू कॉज अ डिजीज इन द बॉडी, मिनिमम नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में किसी डिजीज़ को कॉज करने के लिए ज़रूरी हैं, ज़रूरी होते हैं, अगर डिजीज़ होनी चाहिए होगी तो, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फेक्टिव डोज। क्या बोलते हैं इसे हम? इन्फेक्टिव डोज। दिस इज कॉल्ड एज इन्फेक्टिव डोज। क्लियर? ठीक है, सो इम्यून सिस्टम मेजर फैक्टर है जो डिटरमिन करता है किसको? नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। So write down the question. What is infective dose? The minimum number of microorganisms which can cause disease in a person are called as infective dose of the disease. Next, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे।